अच्छा देखिए, टिल द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस, राइट। आप लोगों ने मटेरियल और लेबर वेरिएंसेस के साइड में जितने भी क्वेश्चन लिख रखे थे वो सारे क्वेश्चंस हो गए, इंक्लूडिंग अवर कंपाइलर क्वेश्चंस, या उसमें दिक्कत है? उसमें दिक्कत नहीं है। देन नीचे एक कैटेगरी था मटेरियल प्लस लेबर मिक्स वेरिएंसेस थे, है ना, जिसमें कुछ दोनों चीज निकालना था हमें, मटेरियल वेरिएंसेस भी कैलकुलेट करने थे और लेबर वेरिएंसेस भी कैलकुलेट करने थे। ये सारे क्वेश्चंस भी हो गए क्या? 15, 17, 22 ये नहीं हुआ कंपाइलर के, राइट, बाकी हो गया 15, 17 एंड 22, ये 3 क्वेश्चन नहीं हुआ। तो ठीक है, पहले काम करते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड कि वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस देखेंगे। कंपाइलर निकालते हैं। तीनों क्वेश्चन में ओवरहेड्स है, ठीक है। मतलब ओवरहेड का कंसेप्ट आ रहा है उन क्वेश्चंस में, ठीक है। देन पहले आज वेरिएबल ओवरहेड डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में फिर उसको कर लेंगे। वेरिएबल ओवरहेड बड़ा छोटा सा है। एक चीज बताओ, वेरिएबल ओवरहेड्स का मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल ओवरहेड्स? इट्स एन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट, which will vary with my level of output। जैसे जैसे आप एक एक यूनिट प्रोड्यूस करोगे वैसे वैसे वो खर्चा होगा, राइट। इट्स एन इनडायरेक्ट खर्चा, राइट। अब ये इनडायरेक्ट खर्चा मैं बात करूं तो हम ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किस पे करते हैं? नॉर्मली लेबर पे ही करते हैं, राइट। तो नॉर्मली वेरिएबल ओवरहेड जो हम चेक करते हैं वो लेबर आवर्स के बेसिस पे चेक करते हैं, क्योंकि जितने घंटे लेबर काम कर रहे हैं तब मेरा वेरिएबल ओवरहेड लग रहा होगा, या जितने आवर्स के लिए हमने उनको पे किया है तब मेरा वेरिएबल ओवरहेड लगता होगा। काम किए, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड चेंजेस माय विथ लेवल ऑफ आउटपुट। तो जितना यूनिट बनाओगे उतना खर्चा लगेगा, यानी जब वो नहीं काम कर रहे तब तो वेरिएबल ओवरहेड मेरा लग नहीं रहा है, राइट। तो बेसिकली वेरिएबल ओवरहेड इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आवर्स वर्कड, नॉट नंबर ऑफ आवर्स पेड। ये क्लियर है, दिमाग में सेट हो गया? नंबर ऑफ आवर्स वर्कड नॉट नंबर ऑफ आवर्स पेड, राइट। अब इसमें भी क्या होगा, जब हम प्लानिंग कर रहे होंगे तो हमने सोचा होगा कि इतने यूनिट्स बनाएंगे तो इतना वेरिएबल ओवरहेड खर्चा लगेगा, राइट। वेरिएबल मींस वो तभी इनकर होगा जब हमारा प्रोडक्शन होता है, जब प्रोडक्शन नहीं है तो वेरिएबल ओवरहेड इनकर्ड नहीं होगा, राइट। तो यहां पे हम देखेंगे कि हमने सोचा था कि एक्स अमाउंट खर्चा हो जाएगा, बट एक्चुअल में खर्चा कुछ और हुआ होगा, देन वी विल हैव द वेरिएंस। अब खर्चा ज्यादा या कम होने का रीजन क्या हो सकता है? या तो पर लेबर आवर या पर यूनिट हमने सोचा था 2 रुपए का वेरिएबल ओवरहेड लगेगा, बट पर यूनिट 3 रुपए लग गया तो वेरिएंस आएगा, राइट। तो रेट का वजह से आपका वेरिएंस आ सकता है, या फिर हमने सोचा था एक्चुअल आर वर्किंग होगा 10,000 बट एक्चुअल आर वर्किंग हुआ 15,000, तो 5,000 घंटे ज्यादा हुए तो 5,000 आवर्स पे तुम्हारा वेरिएबल ओवरहेड भी तो लग रहा होगा। क्लियर है? तो दो ही बेसिस पे मेरा क्या होगा, देखो सिंपल सा है। एक होता है एक्सपेंडिचर, जब आप वेरिएंस चेक करते हैं तब एक होता है टोटल एक्सपेंडिचर वेरिएंस, टोटल ओवरऑल स्टैंडर्ड में कितना सोचा था और एक्चुअल में कितना लगा, वो एक वेरिएंस हो गया टोटल बेसिस पे। अब इनके होने के दो रीजन है, या तो मैंने खर्चा ज्यादा कर दिया, यानी पर आर या पर यूनिट जो एक्सपेक्टेड रेट था उससे ज्यादा हमने इनकर कर दिया तो खर्चे ज्यादा हो गए, या फिर मेरे लेबर एफिशिएंट नहीं है या फिर हाईली एफिशिएंट है। इफ मेरा पॉजिटिव वेरिएंस आ रहा है दैट मींस माय लेबर आर एफिशिएंट, एंड व्हेन आई से एफिशिएंसी डजंट मीन ऑन द बेसिस ऑफ रेट, इट इज ऑलवेज ऑन द बेस ऑफ आवर्स वर्क। हम एफिशिएंसी मार्क्स पे नहीं, एफिशिएंसी कितने नंबर ऑफ आवर्स स्टडी हुआ उस पे चेक करते ना, राइट। सिमिलरली फैक्ट्री के अंदर आप एफिशिएंसी चेक करते हो कि आपने सोचा था स्टैंडर्ड कितना आवर्स का काम होना चाहिए था और कितने आवर एक्चुअल में वर्किंग हुआ है, उसको जब कंपेयर करोगे तो आपको एफिशिएंसी पता चलेगा। बट ये तो आवर्स निकल रहा है, बट व्हेन वी चेक वेरिएंसेस वी नीड वैल्यू, रुपीस चाहिए, तो मल्टीप्लाई किससे होगा?
स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें एक्चुअल में आपने क्या पे किया उससे लेना देना नहीं है, तो हम स्टैंडर्ड रेट। तो बेसिकली वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस में आपको तीन वेरिएंसेस कवर करना है। वन इज कॉस्ट वेरिएंस, कैसे निकालेंगे? टोटल वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ये ध्यान रखना, इट्स अ थंब रूल ऑफ दिस चैप्टर, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल होता है, राइट? तो एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितना स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड लगना चाहिए था, एंड एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड आपका कितना लगा, तो वी विल हैव वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। अब कॉस्ट में वेरिएंस आने का दो रीजन हो सकता है, या तो खर्चा ज्यादा कर दिया या एफिशिएंसी, राइट? तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस चेक करना पड़ेगा, खर्चा पर लेबर या फिर पर यूनिट। आपने एक रेट सोच के रखा था कि मेरा इतना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगेगा, बट एक्चुअल में ज्यादा लग गया, राइट? तो एक्चुअल आर जो वर्कड है उस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्सपेंडिचर वेरिएंस या फिर स्पेंडिंग वेरिएंस मिल जाएगा, राइट? देन अब एफिशिएंसी, यदि रेट एकदम परफेक्ट है, मैंने सोचा था 10 रुपीज पर लेबर आवर का इनडायरेक्ट खर्चा लगेगा, बट मेरा लगा 8 रुपीज पर आवर, अच्छी बात है। बट स्टिल यदि मेरा वेरिएबल ओवरहेड एडवर्स आ रहा है तो हो सकता है रेट में प्रॉब्लम नहीं है, मेरा एफिशिएंसी में प्रॉब्लम हुआ होगा, मैंने मेरे लेबर ने ज्यादा समय लगाया होगा काम करने में। तो हम चेक करेंगे कि स्टैंडर्ड आर कितना काम करना चाहिए था और एक्चुअल में कितना आर काम किया। बट जब हम एफिशिएंसी चेक करते हैं तो वहां पे एक्चुअल रेट कभी नहीं आता, चाहे आप मटेरियल वेरिएंसेस में देख लो, यील्ड वेरिएंस वहां निकालते थे तो यील्ड वेरिएंस में क्या होता था, स्टैंडर्ड रेट। फिर लेबर में भी हम जब यील्ड वेरिएंस निकाल रहे थे तो वहां पे भी हम स्टैंडर्ड रेट ले रहे थे। वेरिएबल ओवरहेड में भी जब हम एफिशिएंसी वेरिएंस चेक करेंगे तो क्या होगा, एफिशिएंसी मतलब यील्ड, राइट? तो यहां पे भी क्या आएगा, स्टैंडर्ड रेट। आई बात समझ में? हाँ, एक्चुअल रेट, क्योंकि एक्चुअल रेट पे हम एफिशिएंसी नहीं देखते ना, एफिशिएंसी नंबर ऑफ आवर्स वर्क पे देखते हैं। कोई यदि आदमी ज्यादा या कम समय ले रहा है और एक्चुअल रेट बहुत महंगा है तो वो एफिशिएंट थोड़ी ना हुआ, उसका पॉजिटिव थोड़ी। सपोज ज्यादा समय ले रहा है, 5 घंटे ज्यादा लिया और एक्चुअल रेट बहुत कम लगाई हमने, तो उसका तो एफिशिएंसी गलत दिखेगा ना इन वैल्यू टर्म्स। व्हेन वी हैव टू सी इन वैल्यू टर्म्स, तो हमें स्टैंडर्ड रेट जो डिसाइड किया था उसी पे हम उसका एफिशिएंसी चेक करते हैं ऑलवेज, ठीक है? एफिशिएंसी के लिए मुझे एक्चुअल रेट की जरूरत कभी भी नहीं होती। हाँ हाँ, वही मैं बता रहा था ना, हमारा वेरिएबल ओवरहेड किस कब लगता है, जब वो खाली बैठा रहता है तब नहीं लगता, जब वो काम करता है तब इनडायरेक्ट खर्चे लगते हैं ना। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि वेरिएबल ओवरहेड वेराइज विथ माय लेवल ऑफ आउटपुट, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करोगे वैसे वैसे खर्चा होगा। जब मैं काम ही नहीं कर रहा तो प्रोडक्शन थोड़ी हो रहा है, राइट? तो काम नहीं कर रहा तो वो तो आइडल टाइम है, काम कर रहा हूं मतलब वर्क, इन दोनों को मिला दूं आइडल और वर्क तो मेरा पेड हो जाता है, राइट? तो पेड नहीं देखना यहाँ पे, जब हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो काम हो रहा होगा तभी एक्सपेंडिचर हो रहा होगा, राइट? इसीलिए हम एक्चुअल आर वर्क देखते हैं। क्लियर है लॉजिक? तो ये आप लिखोगे। हम्म, हाँ, एब्जॉर्प्शन रेट अपन वैसे ही निकालेंगे, डिवाइडेड बाय जितना बजटेड आउटपुट वगैरह होता है वैसे ही। ये ऊपर वाला लिख लिया था।
हम्म और यदि क्वेश्चन खुद अपने को वेरिएबल ओवरहेड के लिए आर्स वगैरह नहीं बताएगा तो जो लेबर आर है उसी को अपन पकड़ लेंगे, क्योंकि लेबर आर पे ही मेरा वेरिएबल ओवरहेड लग रहा होगा, राइट। और क्वेश्चन अलग से इसका आर्स बताएगा तो फिर वही कंसिडर करेंगे अपन। हाँ, वर्कड में क्यों माइनस करना है? वर्कड में तो वर्कड ही हो गया ना। वर्कड कैसे निकलता है? आइडल माइनस करने के बाद ही निकलता है, तो अपने को वर्कड लेना है। हाँ, पेड माइनस आइडल। जो चीजें, जो टर्म्स है, वो ध्यान रखना, कहाँ पेड कहाँ वर्कड, ये टर्म्स आप जितना बार बोलोगे उतना क्लैरिटी आएगा आपको। आप नहीं बोलोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। स्टैंडर्ड जब बोलते तो बार बार बोलना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, आप बोलोगे तो आप करोगे भी वैसा ही। ऑलवेज, पूरा चैप्टर में। बस फिक्स्ड ओवरहेड में एक दो वेरिएंस में अपन सीखेंगे, कुछ अलग कहानी है, वहां थोड़ा सा अलग है बाकी, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल नहीं होता। फिक्स्ड ओवरहेड इज फिक्स्ड, जो पहले से सोच के रहे वो तो बदलता भी नहीं है ना, वो तो पूरा साल एक ही रहेगा फिक्स्ड ओवरहेड। तो वहां पे थोड़े वेरिएंसेस अलग तरीके से निकालेंगे अपन। ये एब्जॉर्प्शन रेट ऑलरेडी ओवरहेड चैप्टर में सीखा था। बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय या तो बजटेड लेबर आर कर देंगे या फिर बजटेड आउटपुट। रेट इनटू कौन सा रेट? लेबर रेट तो लेबर वेरिएंसेस में काम आएगा, वेरिएबल ओवरहेड का अपना रेट होगा। लेबर आर वर्कड कंसीडर किया है, मल्टीप्लाई जो करेंगे वो तो वेरिएबल ओवरहेड पर आर जो हमने सोच रखा है उस पे करेंगे ना। बजटेड आउटपुट क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि ओवरऑल टोटल हमने कितना बजटेड ओवरहेड सोचा था, वेरिएबल ओवरहेड, और कितना आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर हम बनाने वाले थे। तो उससे मेरा अब्जॉर्प्शन रेट निकल जाएगा ना। तो मेरा अब्जॉर्प्शन रेट तो हर लेवल ऑफ आउटपुट पे सेम रहता है। ओ आर्यन जी है क्या? मिश्रा जी, जो टेस्ट में आप परफॉर्म कर रहे हो, कैसे चलेगा? ऐसे परफॉर्म करोगे तो? मैं एक बार का इसको स्लो चला सकता है, लेकिन अकाउंट्स में गड़बड़ी मत ही करो। इस बार एटलीस्ट ट्राई करो कि आप लोग 4 तारीख जो टेस्ट है 60 तक लेके आओ। इफ यू कैन एबल टू टच 60, समझ लेना यू आर सिक्योर्ड एनफ कि पास तो आराम से हो जाएंगे। अब बस अपने आप को बार बार टाइम टू टाइम रिवाइज करना, और वहां टच नहीं करोगे तो बहुत मेहनत करने का जरूरत है। अभी तो प्रेशर नहीं है, यहाँ के टेस्ट में वैसा प्रेशर नहीं होता जो वहां 3 घंटे में बैठ के होता है, तो वो सारा आपको करना पड़ेगा।
ये हो गया, समझ में आया? तो बेसिकली हमने तीन वेरिएंसेस डिस्कस किए, एक मटेरियल, एक लेबर और एक वेरिएबल। मटेरियल में कौन सा वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं हम? सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट टोटल बेसिस पे, तो मेरा आ जाएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के दो बच्चे कौन से? प्राइस एंड यूजेस, राइट? प्राइस वेरिएंस कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, राइट? एंड यूजेस, प्राइस वेरिएंस किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? परचेज डिपार्टमेंट, प्राइस परचेज डिपार्टमेंट का, राइट? यूजेस किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो यूजेस वेरिएंस कैसे आएगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस। दैट वाज माय यूजेस वेरिएंस। फिर यूजेस के दो बच्चे कौन से? मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस। मिक्स और यील्ड तभी निकालना है जब एक से ज्यादा रॉ मटेरियल यूज हो रहा है। मिक्स वेरिएंस कैसे निकालेंगे? मिक्स वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी का बनता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी या एक्चुअल क्वांटिटी? एक्चुअल क्वांटिटी को इन द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड, तो मेरा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बन जाएगा। अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ चुका है तो अपन को निकालना है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। कैसे निकालेंगे? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू, हमेशा स्टैंडर्ड रेट ही होगा। व्हाई? बिकॉज वो यूजेस का सब पार्ट है और यूजेस में स्टैंडर्ड रेट आता है तो नीचे के सब पार्ट भी स्टैंडर्ड रेट से ही मल्टीप्लाई होगा। देन मिक्स हो गया, उसके बाद यील्ड वेरिएंस कैसे निकालेंगे? एसक्यू माइनस आरएसक्यू इनटू स्टैंडर्ड रेट। कलेक्ट, एकदम परफेक्ट, ठीक है। दैट वाज माय मटेरियल वेरिएंसेस। नाउ लेबर वेरिएंसेस। लेबर वेरिएंसेस में सबसे पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस, राइट? वो कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट जब निकालते हैं लेबर का तो उसमें वर्कड देखना है या पेड देखना है? पेड, कितने आवर्स के लिए हमने पे किया। क्लियर है? वर्क से हमें लेना देना नहीं है। देन लेबर कॉस्ट वेरिएंस के तीन सब पार्ट है। कौन सा? लेबर प्राइस वेरिएंस, एफिशिएंसी, आइडल टाइम। प्राइस वेरिएंस कैसे निकालेंगे? या रेट वेरिएंस, जिस जो भी, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर पेड। एक्चुअल आर पेड होगा वहां, ठीक है? आप बोलोगे तब करेक्ट होगा वो, एक्चुअल आर पेड। देन आइडल टाइम कैसे निकालेंगे? आइडल टाइम कैसे निकालेंगे? हाँ, एक्चुअल आर पेड माइनस एक्चुअल आर वर्क, तो आइडल टाइम आ जाएगा। आइडल टाइम इनटू क्या करना है? स्टैंडर्ड रेट, तो मेरा आइडल टाइम वेरिएंस आ जाएगा। क्लियर है? देन एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट, तो मेरा आ जाएगा एफिशिएंसी वेरिएंस। उसके दो सब पार्ट है, गैंग वेरिएंस या मिक्स वेरिएंस बोलते हैं हम उसको। कैसे निकलेगा गैंग वेरिएंस? कैसे निकालेंगे? एक्चुअल आर वर्कड इन द रेशियो ऑफ, स्टैंडर्ड बनाएंगे, आरएसक्यू आ जाएगा। तो आरएसक्यू माइनस स्टैंडर्ड आर वर्कड इनटू आरएसएच, सॉरी नॉट क्यू, आरएसएच रिवाइज स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है? वो आ गया गैंग वेरिएंस या मिक्स वेरिएंस। उसके बाद और एक यील्ड। यील्ड में कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड आर माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आर इनटू स्टैंडर्ड रेट। लेबर का खत्म। देन वेरिएबल ओवरहेड, इसमें तीन वेरिएंस कैलकुलेट करना है। कौन से? कॉस्ट, एक्सपेंडिचर या जिसको हम स्पेंडिंग वेरिएंस भी बोलते हैं, या फिर एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है? कॉस्ट वेरिएंस कैसे आएगा? स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट, तो आ गया। उसके दो पार्ट है, कौन से? एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी। एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे? रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर वर्कड, ठीक है? एक्चुअल आर वर्क। देन उसके बाद में क्या निकालना है? एफिशिएंसी। कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर वर्कड इनटू
स्टैंडर्ड रेट। क्लियर है? ये पूरा फंडा क्लियर था? ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस अपन को करने हैं। कौन से अपने पास? वेरिएबल ओवरहेड में इलस्ट्रेशन नंबर 9, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11। पहले वो खत्म करते हैं। From the following information of G Limited, calculate variable overhead cost variance, variable overhead expenditure variance, variable overhead efficiency variance, right? अब क्या बोल रहा है? बजटेड प्रोडक्शन दे रखा है 6000 यूनिट एंड बजटेड वेरिएबल ओवरहेड 1,20,000, यानी 6000 यूनिट के लिए हमने सोच रखा है कि 1,20,000 रुपए लगेंगे। तो क्या हम इससे एब्जॉर्प्शन रेट निकाल सकते हैं? पर यूनिट कितना वेरिएबल ओवरहेड मेरा खर्चा होना है वो तो निकाल सकते हैं ना। जब क्वेश्चन में बजटेड होगा तो हम पर यूनिट एब्जॉर्प्शन रेट निकाल सकते हैं। तो हमारा एब्जॉर्प्शन रेट क्या आएगा? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 6,000। व्हाट विल बी माय एब्जॉर्प्शन रेट? टेल मी। कितना आ गया? रुपीस पर यूनिट आया, राइट? अब यहां पे एक चीज देखो, स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट दिया हुआ है, राइट? तो जब हमारे पास आर्स होंगे, तो मैंने नोट में लिखा है हम कौन सा लेंगे? हमेशा आर्स लेंगे, हमेशा आर्स लेंगे, ठीक है? आउट यूनिट्स के बेसिस पे वेरिएबल ओवरहेड नहीं निकालेंगे। जब कोई चारा ही नहीं है तो बात अलग है। आई बात समझ में? तो यहां पे एक बात बताओ, मेरा बजटेड ओवरहेड 1,20,000 है। व्हाट विल बी माय बजटेड आवर्स? एक यूनिट को बनाने में 2 घंटे चाहिए और 6000 यूनिट के लिए 12,000 घंटे चाहिए। तो एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा ₹10 पर लेबर आवर। तो आपके पास दो है एब्जॉर्प्शन रेट, तो हम कौन सा यूज करेंगे प्रायोरिटी में? लेबर आवर हमेशा यूज करोगे, राइट? बिकॉज वेरिएबल ओवरहेड इनकर्ड होता है लेबर के ऊपर में। तो जितने लेबर आवर्स वर्कड होगा उतना ही मेरा वेरिएबल ओवरहेड लग रहा होगा। जब आपके पास लेबर आवर नहीं होंगे तब आप आउटपुट के ऊपर जाना। इज इट क्लियर? आपको चाहिए तो आप इधर ध्यान रखना, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दोगे। फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे? लेबर आवर्स को देंगे। तो रेट कैसे आएगा जब तुम कंपेयर करोगे? हाँ, टेबल तो बना दिया, समझ गए। उस टेबल में रेट जो पुट किया वो कहां से पुट किया? कैलकुलेटर से। तो वही किया ना आपने, तो अल्टीमेटली तो वही किया। नहीं, दिखाना है, दिखाना है। इट शुड बी योर पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन। एब्जॉर्प्शन क्या चीज? डिवाइडेड बाय बजटेड लेबर आवर। So you have to show absorption rate is equals to budgeted overhead divided by budgeted labor hour. हाँ हाँ, यही है हमारा स्टैंडर्ड रेट। नहीं, लिखना नहीं है, वही उसको टेबल में पुट कर लेंगे। तो ये नहीं चाहिए अपने को 20 रुपए पर यूनिट वाला। हमें क्या चाहिए? 10 रुपीज पर लेबर आवर। दिस इज माई स्टैंडर्ड रेट। अब देखो, टेबल यदि मुझे बनाना है, हमने एक्चुअल प्रोडक्शन कितना किया है? 5,900 यूनिट्स। तो हमें तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल चाहिए ना। तो 6,000 यूनिट्स के लिए 12,000 घंटे लगने हैं। तो 5,900 यूनिट्स के लिए कितना हो जाएगा? 11,800 आवर्स। ये समझ में आया क्या? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। अरे 2 आवर्स पर यूनिट लगता है। तो आपने एक्चुअल प्रोडक्शन है 5,900, तो 5,900 इंटू 2 करोगे तो स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट आ जाएगा। स्टैंडर्ड रेट हमने निकाल लिया था, क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ था बट हमने निकाला था ₹10 पर लेबर आवर।
राइट। तो स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा हमारा कितना, 1,18,000, ये बन गया। अब एक्चुअल आर वर्कड कितना है, एक्चुअल आर वर्कड 11,600। एक्चुअल रेट नहीं पता, बट एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड तो पता है, कितना हुआ 1,22,000। तो हमारा रेट आ जाएगा 1,22,000 डिवाइडेड बाई 11,600, 10.5172 समथिंग, कुछ डेसिमल्स में ही आ रहा है ना। तब आपको क्या क्या निकालना है, कॉस्ट वेरिएंस। तो कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलेगा, 1,18,000 माइनस 1,22,000। तो कॉस्ट वेरिएंस एडवर्स आ रहा है, 4,000 एडवर्स है। क्लियर है कॉस्ट वेरिएंस। कोई दिक्कत नहीं। बजटेड ओवरहेड, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड लेबर आर। बजटेड ओवरहेड है 1,20,000 और बजटेड लेबर आर कितना होगा, बजटेड आउटपुट है 6,000 यूनिट और एक यूनिट को बनाने में 2 आवर्स लगते हैं, तो बजटेड हो गया 12,000 आवर्स। तो 1,20,000 डिवाइड बाई 12,000 करूंगा तो ₹10 पर लेबर आवर रेट निकल गया मेरा। क्लियर है यहां तक। तो हमारे तीनों वेरिएंसेस आ जाएंगे, जिसमें से वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस एडवर्स आ रहा है 4,000, एक्सपेंडिचर वेरिएंस आपका एडवर्स आ रहा है एंड एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल आ रहा होगा। किसी को भी डाउट है तो पूछ सकता है। हम्म, हाँ वो अप्रोक्सीमेशन लेना ही होगा, कैलकुलेटर का सारा फिगर लूंगा तब जाके आएगा परफेक्ट वैल्यू। हाँ, वरना मैच होगा ही नहीं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को प्यार बना लो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, ये कुछ कुछ चैप्टर अभी तक जो किया, हमको तो ऐसे लगता नहीं कॉस्टिंग में कोई वाहियात सा चैप्टर किया है। ठीक ही है, थोड़ा सा रिवीजन हल्का। हाँ, है ही नहीं कॉस्टिंग में, वाहियात जैसा कुछ आता ही नहीं है। कुछ कुछ जगह कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिक फार्मूला बेस्ड हो जाता है, तो वो थोड़ा सा है कि हम लोग भूल जाता है बार बार, तो रिवीजन चाहिए। तुम थोड़ा आगे बढ़ा, बाकी में कैप मिल के क्या फायदा हुआ। ऐसे नहीं, टारगेट बैठाना पड़ेगा, तुमको अंदर से होना पड़ेगा हमको कैसे करके इनके बराबर पहले पहुंचना है।
अपने आप को टारगेट दोगे तो थोड़ा सा अंदर से वो निकल के आएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 करोगे इसके बाद। तो सबसे छोटा ही वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस है, क्योंकि वो मिक्सड अप होके आता है, कभी भी इंडिविजुअलिटी में बहुत रेयरली आएगा। क्योंकि इसको पूछने के लिए कहीं ना कहीं पेपर सेटर सोचता है यार लेबर वेरिएंसेस भी पूछ ही लो, क्योंकि वो उसी से कनेक्टेड है, या फिर इसको फिक्स्ड ओवरहेड के साथ दे देगा। हाँ, वो मिक्सड अप भी रहता है, वेरिएबल ओवरहेड मिक्स में रहता है। अब आप ट्राई करो जो कंपाइलर के क्वेश्चंस नहीं हुए थे। 3 क्वेश्चन बोला था ना आपने, फिक्स वाला है वो छोड़ देना। हाँ वो तो आप क्रॉस टेली करो ना, जो एक क्वेश्चन नंबर सब जगह है उसको नहीं करना है। नहीं फिक्स तो नहीं होना चाहिए उसमें। होना तो नहीं चाहिए था। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 हो गया क्या? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 तो बहुत ही इजी है। बजटेड दिया हुआ है, प्रोडक्शन मैन आवर्स टू प्रोड्यूस दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड बजटेड दिया हुआ है, तो हम लोग एब्जॉर्प्शन रेट निकाल सकते हैं। हम्म। नंबर 11। नंबर 11 में एब्जॉर्प्शन रेट क्या आ गया? 1.25 पर लेबर आर। कैसे निकाला हमने? 10,000 डिवाइडेड बाई 8,000, तो एब्जॉर्प्शन रेट आ गया। ठीक है, अब हमारे पास स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालना पड़ेगा।
तो 400 यूनिट्स के लिए 8000 आवर्स चाहिए, तो 360 यूनिट्स के लिए कितना चाहिएगा? 7200 आवर्स, 7200 आवर्स हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड आर 7200, स्टैंडर्ड रेट 1.25। तो स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट 9000, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट है 9150, तो 150 एडवर्स आ जाएगा। एक्चुअल आर वर्कड है 7000, एक्चुअल कॉस्ट 9150, 1.30714 डेसिमल्स में है, तो जितना ज्यादा लोगे उतना परफेक्ट आंसर आएगा। इफ ये बन जाएगा तब तो हो जाएगा बाबू, जो क्वेश्चन में तो दिया हुआ है एक्चुअल आर, एक्चुअल आर वर्क तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 7000। हाँ, और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड भी दिया हुआ है 9150, तो डिवाइड करोगे तो अपने आप एक्चुअल रेट आ जाएगा और फिर सारे वेरिएंसेस आ जाएंगे। अच्छा 15 तो वैसे भी नहीं होगा ना कंपाइलर का, क्वेश्चन नंबर 15 फिक्स्ड और वेरिएबल है ना, ये नंबरिंग शायद हम कुछ वो कर दिया था, चेंजेस हो गया। तो कंपाइलर क्वेश्चन नंबर 15 यहां से हटा देता हूं, ये चला जाएगा। क्या चीज? कौन सा कर रहे हो अभी आप लोग? 17?
हो रहा है या नहीं हो रहा है? सारा जितना निकाल सकते हैं। KPR Limited operates a system of standard costing in respect of one of its product which is manufactured within a single cost center. The standard cost card of a product is as under. स्टैंडर्ड कॉस्ट बताए उस प्रोडक्ट का कि एक प्रोडक्ट को बनाने में 5 किलो का मटेरियल लगता है, 3 आवर्स मेरे लेबर लगते हैं और मेरा एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 1.20 पर लेबर आवर। तो 1.20 इंटू 3 करने से 3.6 रुपीज पर यूनिट आ रहा है, राइट। एंड 1 आवर के लिए आप 3 रुपीज पे करते हो तो 3 घंटा लगता है उस प्रोडक्ट को बनाने में, तो टोटल 9 रुपए का खर्चा, राइट। देन 5 केजी ऑफ मटेरियल लगता है और पर केजी का रेट है 4.20, तो इतना एक यूनिट को बनाने में खर्चा आ रहा है। तो ओवरऑल टोटल कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ मटेरियल, प्रोडक्ट का नाम कुछ दिया नहीं है, ठीक है, केपीआर लिमिटेड का एक प्रोडक्ट को बनाने में 33.60 रुपीज लगता है मेरा, यहां तक ठीक है। द प्रोडक्शन शेड्यूल्ड फॉर द मंथ ऑफ जून रिक्वायर्ड कंप्लीशन ऑफ 40,000 यूनिट्स, हाउएवर 40,960 यूनिट्स वेर कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मंथ विदाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्रीज, राइट। तो यानी ओवरऑल हमने करंट मंथ में कितना प्रोड्यूस किया है, 40,960 यूनिट हमने प्रोड्यूस किया है। हमारा रिक्वायरमेंट था 40,000 यूनिट। परचेजेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून, ये तो मटेरियल है, 2,25,000 केजी हमने परचेज किया है एट द रेट ऑफ 4.50 पर केजी। प्रोडक्शन एंड सेल्स रिकॉर्ड फॉर द मंथ शोड द फॉलोइंग एक्चुअल रिजल्ट। अब हमारे पास में यहाँ पे मटेरियल वेरिएंसेस है, लेबर वेरिएंसेस है एंड बाकी इनकम स्टेटमेंट वगैरह भी है, तो इसको कैसे करें,
अलग अलग के लिए अलग अलग डेटा निकालना पड़ेगा अपन को, टेबल बनाते हैं अलग अलग, तब समझ में आएगा जो डेटा दिया हुआ है उसको ब्रेकअप कैसे करना है। कहाँ गया पेज मेरा? कंपाइलर क्वेश्चन नंबर 17, राइट। अब देखो हमारे पास मटेरियल की बात करता है तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल आउटपुट लिख दें अपन इधर, एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ है? 40960 यूनिट्स। तो हमारे पास एक यूनिट को बनाने का स्टैंडर्ड क्वांटिटी पता था, एक यूनिट को बनाने के लिए कितना स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए? 5 kg। तो 40960 यूनिट्स को बनाने के लिए कितना चाहिएगा? 2,04,800 kg। स्टैंडर्ड रेट पता है अपने को, स्टैंडर्ड प्राइस पता है ना, 1 kg का 4 रुपए 20 पैसे है, 4.20। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट 860160 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे आरएस क्यू चाहिए ही नहीं हमें, एक से ज्यादा रॉ मटेरियल नहीं है। एक्चुअल क्वांटिटी हमने कितना यूज किया है? मटेरियल यूज्ड 2,05,600 kg। मटेरियल यूज्ड 2,05,600 kg। एक्चुअल रेट क्या था? 4.5। तो हमारे पास एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा 925,200। तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। $65,040 एडवर्स। इसके दो रीजन हो सकते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस 4.20 माइनस 4.5 इंटू 2,05,600, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। क्लियर है? सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट फिर वेरिएबल तो टोटल कॉस्ट आ गया, फिर उसमें सेल वैल्यू हटा दो, हो गया इनकम। 61,680 adverse uses, material uses variance standard quantity minus actual quantity into standard rate। थ्री 360 एडवर्स। क्लियर है? अब लेबर वेरिएंसेस निकालना है तो स्टैंडर्ड आर, एक यूनिट को बनाने के लिए 3 आवर्स चाहिए, तो स्टैंडर्ड आर कितना होगा? 40960 एक्चुअल आउटपुट है इंटू 3, तो 1,22,880 आवर्स स्टैंडर्ड में चाहिए। पर लेबर आवर स्टैंडर्ड रेट कितना है? 3 रुपए करके अपन पेमेंट करते हैं।
स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट 368,640। एक्चुअल आर कितना लिया उन्होंने? 121,200। और एक्चुअल कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है लेबर कॉस्ट 387,840। 3.2 का रेट हो गया। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही छापे जा रहे हो? यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई भी चीज जो यहां तक नहीं समझ में आया पूछ लो। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक आउटपुट को बनाने के लिए 3 आवर्स चाहिए स्टैंडर्ड में, तो हमने एक्चुअल आउटपुट कितना किया है? 40960 इंटू 3। हाँ, हमें स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। हाँ, यहाँ हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा 368,640 माइनस 387,840। 19,200 एडवर्स। दो रीजन, लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। रेट वेरिएंस स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल इनटू एक्चुअल। $60,600 adverse efficiency standard R minus actual R worked। क्या चीज? किसका? कुछ गलत हुआ क्या? 3 माइनस 3.2 इंटू 121,200 24। हाँ, 24,240। 5040 फेवरेबल। लेबर वेरिएंसेस क्लियर है? क्या निकालना है अब? इनकम स्टेटमेंट फॉर जून 23 शोइंग एक्चुअल ग्रॉस मार्जिन। तो इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो मेरा एक्चुअल कॉस्ट कितना लगा है? सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेल्स सेलिंग प्राइस टू बी सो फिक्स सो एज टू फॉलो अलाउ ए मार्कअप ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस। 20% ऑन सेल्स बोल रहा है। अच्छा ठीक है, तब देखो इनकम स्टेटमेंट की बात करें, एक चीज बताओ, 20% ऑन सेल्स बोला है तो कितना परसेंट ऑन कॉस्ट हो गया? 20% ऑन सेल्स। तो सपोज 100 सेल्स है, 100 रुपए, तो प्रॉफिट होगा 20 रुपए। 20% ऑन सेल्स तो कॉस्ट कितना हो गया? 80। तो कॉस्ट पे कितना परसेंट हुआ? 20 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100। 25% ऑन कॉस्ट। क्लियर है ये समझ में आया? तो इनकम स्टेटमेंट के लिए मटेरियल कॉस्ट कितना लगा एक्चुअल में?
नहीं नहीं, नॉर्मल दिखा दे। एक काम करेंगे, सेल्स, सेल्स, सेलिंग प्राइस क्या होगा मेरा? 40,000 यूनिट। अच्छा, मुझे 25% ऑन कॉस्ट है ना, तो पर यूनिट का कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा है? अरे हम सेलिंग प्राइस तो हम स्टैंडर्ड पे ही निकाल के रखेंगे ना गधो। सेलिंग प्राइस जो पहले पर यूनिट का टोटल कॉस्ट सोचा होगा उसी पे निकालेंगे। 33.60 इज माई कॉस्ट पर यूनिट जो हमने सोच रखा था, उसी टाइम तो सेलिंग प्राइस डिसाइड कर लेंगे। इस पे 25% ऐड कर दो तो मेरा सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या हो जाएगा? 33.60 प्लस 25%, 42 रुपीज इज माई सेलिंग प्राइस। एक्चुअल कॉस्ट में हम सेलिंग प्राइस थोड़ी डिसाइड करते हैं, सेलिंग प्राइस तो हम पहले ही डिसाइड कर रखे होंगे ना। आपने जब स्टैंडर्ड पहले बनाया कॉस्टिंग का, तो सेलिंग प्राइस भी तो पहले ही डिफाइन हो जाता है। फिर आप देखते हो कि भाई आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, एक्चुअल में हो सकता है ज्यादा पैसा लग गया हो हमारा, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा? 42 रुपीज। समझ में आया? तो सेल्स हमने कितना किया? और सेलिंग प्राइस 42, 16,80,000। ये मेरा सेल्स है, इसमें से कॉस्ट माइनस करेंगे, मटेरियल कॉस्ट। अब यहाँ पे एक चीज देखना, सुनो मेरी बात। आपका टोटल कॉस्ट कितना लगा है? कहाँ पे? हाँ, फैक्ट्री ओवरहेड का भी वेरिएंसेस निकालना था, वो अपन ने निकाला ही नहीं। ठीक है, पहले वो निकाल देता हूं मैं, ये कर लेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड कितना लगा है? फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस बोला है ना। फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस, तो फैक्ट्री ओवरहेड स्टैंडर्ड कितना था? फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस के लिए मेरा क्या होगा? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। स्टैंडर्ड में फैक्ट्री ओवरहेड कितना सोच के रखा था आपने? 1 रुपए 20 पैसे पर लेबर आवर। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल ही होता है, तो रेट था 1.20। एंड एक्चुअल, एक्चुअल में स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, तो एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से मेरे कितने स्टैंडर्ड लेबर आर हुए? 122, 880 हुआ ना। अरे बाबा, कैसे निकालेंगे देखो। वेरिएबल ओवरहेड के लिए स्टैंडर्ड आर कौन सा लेंगे? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट लेंगे ना। स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन में दे रखा है 1.20 पर लेबर आर, तो स्टैंडर्ड वेरिएबल या फिर स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट कितना हो गया? 147,456। एंड एक्चुअल ओवरहेड कितना है? टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड 1 लाख। तो हमें तो क्या निकालना है? टोटल फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस 147,456 माइनस 1,47,456 फेवरेबल। ये इतना समझ में आया या नहीं आया? आराम से लहे लहे, लेकिन समझ के चलो।
क्लियर है ये चीज? क्योंकि जब लेबर का वेरिएंस निकाला तो हमने वहां पे तो स्टैंडर्ड बनाया ही होगा ना, तो वही तो स्टैंडर्ड हमें वेरिएबल ओवरहेड के लिए लेना होता है। यहां तक ठीक है? अब देखो टोटल एक कॉस्ट शीट बना लेते हैं हम, फिर बनाएंगे बाद में कहानी। कॉस्ट शीट कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे? 40960 यूनिट्स का। मटेरियल एक्चुअल में कितना लगा? एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट 925 200। लेबर एक्चुअल में लेबर कितने लगे? 387 840, राइट? ओवरहेड टोटल कॉस्ट टू प्रोड्यूस 40960 यूनिट्स आ जाएगा। $14,13,040 कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। $34.4980 ये आ रहा है, राइट? सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमें पता है कितना निकाला था ना, 42। कॉस्ट पे 25% ऐड करना था, 33.60 प्लस 25% तो 42 आया था। तो ग्रॉस मार्जिन पर यूनिट कितना हो गया? 7.502। समझ में नहीं आया क्या? 42 माइनस 34.4980, टोटल ग्रॉस मार्जिन कितना यूनिट्स बेचा हमने? 40,000 यूनिट्स बेचा, तो 7.502 इंटू 40,000। ये डेसिमल अप्रोक्सीमेशन की वजह से 3,80,000 है, वरना 3,00,000 ही रहता। समझ में आया नहीं आया? बेच रहे कम यूनिट है तो फिर उसी हिसाब से निकलेगा ना ग्रॉस प्रॉफिट भी। एक्स्ट्रा ज्ञान, चलो ठीक है, अब कर दिया तो कोई बड़ा बात नहीं है, अच्छी बात ही, बट इसमें भी पूरा ही मिलेगा। व्हेन क्वेश्चन आस्क यू कॉस्ट शीट मतलब प्रॉपर, फिर वो बड़ा वाला क्वेश्चन। ये समझ में आया नहीं आया? ये आ गया। लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है? An incentive scheme is in operation in the company whereby employees are paid a bonus of 50% of direct labor hour saved at standard direct labor hour rate. Calculate the bonus amount. कैसे निकालेंगे? हमारा टाइम सेव कितना है? देखो लेबर ने हमने कितना समय अलाउ किया था? 1,22,000
880, ये मेरा टाइम अलाउड था टू कंप्लीट द वर्क। एक्चुअल में उन्होंने कितना समय लिया? 121, 200, तो ये मेरा टाइम सेव्ड हो गया ना। तो 1,22,880 में काम करना था, बट उन्होंने काम किया 121, 200 आवर्स में। इतना समय बचाया, इतना समय पे उनको स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से बोनस दे दो। फाइव जीरो कितना? अच्छा कुछ था ना वहां पे, 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर आर सेव्ड, उसका 50%। बुझी पैसा? क्वेश्चन वाजंट ट्रिकी, बस नॉर्मली था। कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ ठीक है, तो फिर फिक्स समझ लेंगे पहले, अभी रुको फिर फिक्स समझेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। पक्का नहीं है, राइट? अब एक चीज समझना, व्हेन वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज फिक्स्ड ओवरहेड मेरा लेवल ऑफ आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता। फिक्स्ड इज फिक्स्ड, जैसे फैक्ट्री का रेंट। अब तुम चाहे 1 यूनिट बनाओ, चाहे 1 लाख यूनिट बनाओ, लगना तो उतना ही है ना फिक्स्ड ओवरहेड। तो फिक्स्ड ओवरहेड कभी भी मेरा लेवल ऑफ आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता। यानी जब हम फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस निकालेंगे, हमारा मकसद क्या होता है? जब भी आपको एक ऑपरेशन स्टार्ट करते हो, योर फर्स्ट प्राइमरी मोटिव नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू कम एट ब्रेक इवन पॉइंट, कि हमारा एटलीस्ट हम नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में तो रहे, घर से पैसा नहीं लगना चाहिए, राइट? तो जैसे कि जैसे जैसे मेरा प्रोडक्ट बनेगा, आई हैव टू रिकवर माई फिक्स्ड ओवरहेड ऑल्सो। जो मेरा फिक्स खर्चा लग रहा है, मुझे वो भी तो प्रोडक्ट को सेल करके ही रिकवर करना है ना, कहीं और से तो डाका मारूंगा नहीं। जो प्रोडक्ट बना रहा हूं उसका जब मैं सेलिंग प्राइस निकालूंगा, तो सेलिंग प्राइस के लिए मुझे पहले कॉस्ट प्राइस चाहिए, उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना लगा। तो सिर्फ मैं बनाने में मेटेरियल और लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा ही काउंट करूंगा क्या? जो मैं फैक्ट्री का रेंट है, जो मेरे फिक्स मैनेजर का सैलरी है, डायरेक्टर्स लोग का जो सैलरी है, वो भी तो काउंट करूंगा, तब जाके तो मैं प्रॉफिट तक पहुंच पाऊंगा। यानी मेरा मकसद होगा कि मैं कैसे फिक्स्ड ओवरहेड रिकवर कर सकूं, एब्जॉर्प्शन। इज इट क्लियर? अब जब आप फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब करते हो, यहाँ पंगे क्या क्या आते हैं? एक पंगा आता है कि हम सोचते हैं कि पूरा साल भर में फैक्ट्री 365 दिन चलेगा, बट स्ट्राइक स्ट्राइक हो जाता है, कोविड वोविड आ गया तो नहीं चला, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड तो नहीं रुका, वो तो हो ही रहा है ना। तो वहां पे हमें एक अलग टाइप का वेरिएंस निकालना पड़ता है। ये जो मैंने बोला कि हमने सोचा था इतना नंबर ऑफ डेज काम करेंगे, फिर उतना दिन फैक्ट्री ही नहीं चला, तो मेरा फिक्स्ड ओवरहेड रिकवर्ड भी कम होगा, बट मेरा फिक्स्ड ओवरहेड रुक नहीं रहा है उन दिनों में जिन दिनों फैक्ट्री नहीं चला, राइट? तो वी नीड टू कैलकुलेट सर्टेन एक्स्ट्रा वेरिएंसेस। तो यहाँ पे सबसे पहले फिक्स्ड ओवरहेड ओवरऑल होता है, यानी ओवरऑल बजट के ऊपर बेस्ड होता है। लेकिन स्टैंडर्ड का थंब रूल क्या है कि दैट वी ऑलवेज कंपेयर एक्चुअल एक्चुअल रिकवर्ड खर्चा। यहां पे हम खर्चा कर नहीं रहे, यहां हम रिकवरी करेंगे, राइट? बिकॉज फिक्स्ड ओवरहेड होता नहीं है प्रोडक्ट के साथ साथ, वो पहले से डिटरमाइंड है कि इतना होना ही है। तो वहां हमें ये देखना कि हम रिकवरी कितना कर पाए, राइट? बट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मुझे क्या बोलता है? कंपेरिजन शुड ऑलवेज बी विथ एक्चुअल का डेटा विथ स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, राइट?
लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड तो बजट पे बनता है, ओवरऑल बेसिस पे हमने फिक्स्ड ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट निकाल रखा होगा। तो यहाँ पे जब अपन टेबल ड्राफ्ट करेंगे तो कंपैरिजन तीन चीजों पे चलेगा, एक बजट, एक स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल और एक एक्चुअल। तब जाके मेरा ओवरऑल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस कवर अप होगा। हमने कितना रिकवरी सोचा, कितना रिकवरी हुआ, ज्यादा रिकवरी हो गया या कम रिकवरी हुआ, ये सारा है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। आई बात समझ में? तो पहले आप लोग एक टेबल ड्राफ्ट करो, फिर अपन आराम से डिस्कस करेंगे। ओवरव्यू समझ में आया फिक्स्ड ओवरहेड? यहाँ पे तीन चीजें चल रही है, और फिर मैंने बोला कि फिक्स्ड ओवरहेड हम आरली बेसिस पे भी हो सकता है, यूनिट्स के बेसिस पे भी हो सकता है, एंड डेज के बेसिस पे भी हम रिकवरी करते हैं कि जितना दिन फैक्ट्री चलेगा पर डे मेरा इतना फिक्स्ड ओवरहेड कवर अप हो रहा है। तो वो तीनों पे डिपेंड करता है, आउटपुट पे भी हो सकता है, नंबर ऑफ आवर्स वर्क पे भी हो सकता है, एंड नंबर ऑफ डेज फैक्ट्री ऑपरेट किया उस पे भी हो सकता है। तो बजट किसी पे भी एब्जॉर्प्शन रेट निकाल सकते हैं हम, तो डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, और इन सब पे वेरिएंस निकलेगा। तो आप पहले ये ड्राफ्ट करो, फिर अपन इसका डिस्कशन करेंगे। यही वेरिएंस में आपको एकदम स्ट्रेस देना है एंड कनेक्टेड रहना है कि किसको कब किससे कंपेयर करते हैं, एंड जैसे लैंग्वेजेस वर्ड्स लिखे हैं वैसे ध्यान रखना। इतना बुक्स हो गया ना इधर। डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। यदि कैलेंडर वेरिएंस निकालना है तो मुझे बजटेड डेज वाला डेटा चाहिएगा, और आवर्स के लिए बाकी चीजें चाहिए। तो डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, दो डेटा तो एनी टाइम चाहिए होगा हमें। हाँ, पहले ये लिखो, आपने टेबल बनाया था आपको याद ही नहीं? एक, दो, फिर उसके नीचे तीन और। तो पहला पोर्शन जो है वो सिर्फ बजटेड डेटा पे बन रहा है मेरा, ये पोर्शन बजटेड डेटा पे बना है, ये ध्यान रखना। क्या चीज? हाँ, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। क्योंकि जब ओवरहेड चैप्टर अपन पढ़ रहे थे तो हमने देखा एब्जॉर्प्शन रेट किसी का भी बेस पे निकल सकता है वो।
हम्म जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअल जो हुआ है, जितना आउटपुट या जितने आवर्स हुए, हम बस रिकवरी करते जा रहे हैं। मेरा एक्चुअल रेट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड नहीं होता कुछ भी, क्योंकि वो हमेशा बजटेड के हिसाब से हम एब्जॉर्ब करते हैं। हाँ, रेट का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। देखना कि क्या क्या वेरिएंसेस देखते हैं हम। अब देखो यहाँ पे ओवरऑल क्या क्या चीज वेरिएंसेस हम चेक करेंगे। एक्चुअल में मेरा कितना फिक्स्ड ओवरहेड हुआ, एंड फिक्स्ड ओवरहेड आपने एब्जॉर्ब कितना किया। दो चीजें देखो, मैंने बोला था फिक्स्ड ओवरहेड खर्चा नहीं होता, हम रिकवरी करते हैं, क्योंकि जो खर्चा होना वो तो होना ही है ना, फिक्स्ड है, राइट। तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितना है, चाहे वो इस पे लो चाहे इस पे लो, वैल्यू तो सेम ही आएगा ना, चाहे आप आर्ट्स पे लो चाहे आउटपुट पे लो। हाँ, हमने कितना रिकवरी कर लिया बेच के, राइट, यानी एब्जॉर्ब कर लिया। तो बेसिकली यही तो हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और इसको एक्चुअल से कंपेयर, ये तो करते हैं अपन, स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें एब्जॉर्ब कितना करना था, फिक्स्ड ओवरहेड हमें एब्जॉर्ब कितना करना था, और एक्चुअल कितना है, तो हमें वेरिएंस पता चल जाएगा, अंडर है या ओवर रिकवरी हुआ है। इज इट क्लियर? अब ये फिक्स्ड ओवरहेड का अंडर या ओवर होने का रीजन क्या हो सकता है? कम एब्जॉर्ब किया या ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया, इसका रीजन क्या हो सकता है? वो भी हो सकता है, एक्चुअल प्रोडक्शन कम हुआ हो। सेल से फर्क नहीं पड़ता, हमारा प्रोडक्शन जैसे होगा तो उसी में हम चार्ज कर देंगे। तो मेरा तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पे ही तो वो ऐड हो चुका है, कभी ना कभी तो बिकेगा ही। हाँ, कभी ना कभी तो बिकेगा ही वो मेरा, तो वो हो जाएगा। तो एक हो सकता है मेरा प्रोडक्शन प्रॉब्लम है, या फिर और क्या प्रॉब्लम हो सकता है? डेज का इश्यू हो सकता है। बजटेड में हमने सोचा था कि इतने नंबर ऑफ आवर्स काम करेंगे, हमने उतना आवर्स काम नहीं किया। बजटेड में हमने सोचा था इतना दिन फैक्ट्री चलेगा, उतना दिन फैक्ट्री नहीं चला हो, तो वो रीजंस हो सकता है, राइट। तो फिर उसके बाद उसके अंदर के वेरिएंसेस आते रहेंगे। तो पहले ओवरऑल जो टेबल बनाया था उस पर आप ये सारे वेरिएंसेस लिखो। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस सबसे पहले ये निकालना है। ये कैसे निकलेगा अपना? फिक्स्ड ओवरहेड कितना एब्जॉर्ब्ड करना था, यानी स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल वाला, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल कर देना। तो यही तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल है। स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करेंगे तो कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा ना, राइट। तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, दिस इज एब्जॉर्ब्ड, एंड कितना एक्चुअल में हुआ, इसको कंपेयर करेंगे तो वी विल हैव फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस।
वो बाद में बात करेंगे, वो बाद में डिस्कस करेंगे, वो ये सब जो है ये सब बाद में डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में हुआ है, हाँ टर्म अलग है, बोलने का तरीका बदल जाएगा, ये ध्यान रखना। अभी तक अपन बोल रहे थे स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट, अब हम बोलेंगे फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड माइनस एक्चुअल। हो सकता है हमने एब्जॉर्ब ज्यादा कर लिया या कम कर लिया, तो वो एब्जॉर्ब्ड में आ जाएगा। एंड एक्चुअल में कितना फिक्स्ड ओवरहेड हुआ, तो बोलने का तरीका बदलेगा। हाँ एक्चुअल में मतलब दिस इज माय एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। और स्टैंडर्ड में, क्योंकि हम जब प्रोडक्ट में, हम जितना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या जितना आवर्स वर्क कर रहे हैं, तो हमने पहले से प्री डिटरमाइंड होकर सोच के रखा था कि पर यूनिट या फिर पर लेबर आवर कितना फिक्स्ड ओवरहेड चार्ज करना है, राइट। तो वही तो मेरा रिकवरी हो रहा है। हाँ राइट, जो अपन कॉस्ट शीट में करते हैं, तो हम लोग प्री डिटरमाइंड रेट को लेते हैं ना, तो प्री डिटरमाइंड रेट इज माय एब्जॉर्प्शन। तो इतना एब्जॉर्ब कर लिया मतलब रिकवरी कर लिया, फिर उसको देखो कि एक्चुअल में टोटल फैक्ट्री का फिक्स्ड ओवरहेड कितना हुआ है मेरा, तभी तो आपको वेरिएंस मिलेगा। ये जो है ये हम सच में चार्ज करते हैं हमारे कॉस्ट शीट में ये वैल्यू, लेकिन एक्चुअल में तो कुछ ये हुआ होगा ना। कॉस्ट शीट में जो हम चार्ज कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड या फिर नंबर ऑफ आवर्स वर्कड पे है, लेकिन फैक्ट्री में एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कुछ और ही कहानी हो सकता है ना, क्योंकि ये जो निकलता है ये तो हमने पहले से रेट जो सोच के रखा था ऊपर, उसके बेसिस पे हम चार्ज करते हैं, और एक्चुअल कहानी कुछ और होगा, तभी तो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस आएगा। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? तो ध्यान रखना, फिक्स्ड ओवरहेड कितना एब्जॉर्ब किया माइनस एक्चुअल में फिक्स्ड ओवरहेड कितना हुआ है, दैट इज माय कॉस्ट वेरिएंस। एब्जॉर्प्शन रेट इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि हम पहले से पर यूनिट कितना कितना पैसा मुझे चार्ज करना है, सो दैट आई कैन फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ माय वन यूनिट, राइट। तो एक यूनिट में मुझे कितना फिक्स्ड ओवरहेड चार्ज करना है ये तो पता होना पड़ेगा ना, तो इससे इसको हम पहले ही निकाल लेते थे। प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले हम एक एस्टिमेशन करते थे कि हमारा फैक्ट्री का इतना बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड है और हम पूरे साल भर में इतने यूनिट्स या इतने आवर्स काम करेंगे, डिवाइड करके पर यूनिट या पर आवर कितना मुझे चार्ज करना है फॉर फिक्स्ड ओवरहेड, दैट इज माय एब्जॉर्प्शन रेट। पहला फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस लिखना हो गया क्या, तो बताना, फिर अपन आगे डिस्कस करते करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलो पहले बना लो। आज इसको बार बार बोलोगे जाके, तब जाके दिमाग में सेट होगा। ये डिस्कस कर लेते पहले। इसमें 2 फॉर्मूला थे, इसमें 3 है। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम के अंदर 3 है। देखो वेरिएबल ओवरहेड में भी तो आपने यही पढ़ा, कॉस्ट, एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी। क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड में एफिशिएंसी इसलिए था बिकॉज वो लेबर आर पे डिपेंड होता है मेरा,
जितना यूनिट्स बनाओगे उतना खर्चा होगा, तो वो तो एफिशिएंसी के ऊपर प्योरली डिपेंडेंट है, बट फिक्स्ड ओवरहेड उस पर डिपेंडेंट नहीं है। फिक्स्ड ओवरहेड तो वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है। जितना ज्यादा यूनिट्स बनाओगे उतना जल्दी फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी होगा, जितना नंबर ऑफ आवर्स काम होगा उतना ज्यादा रिकवरी होगा, जितने नंबर ऑफ डेज, जितना सोचा उतना ही दिन फैक्ट्री में काम हो जाए तो मेरा रिकवरी अच्छे से होगा। तो यहाँ पे रिकवरी इज द मेन मोटिव। हाँ, सेम होगा, सेम होगा, क्योंकि वही मेरा एब्जॉर्प्शन रेट होता है। जो मैंने बजट में डिसाइड किया था वही तो मेरा रिकवरी रेट होता है जो हम कॉस्ट शीट में चार्ज करते हैं। क्लियर है? अब देखो, कॉस्ट वेरिएंस होने के दो रीजन हो सकते हैं। या तो हमने क्या कर रखा है, बजट ही गलत बना रखा है। हमने सोचा था कि एक्स अमाउंट का खर्चा होगा फिक्स्ड, बट एक्चुअल में उससे बहुत ज्यादा हो रहा है फिक्स्ड ओवरहेड, क्योंकि ये कॉस्टिंग स्टार्ट्स बिफोर माय प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग। तो फैक्ट्री में ये रेंट लगेगा, ये मैनेजर का सैलरी होगा, ये होगा वो होगा करके हमने बजट ही कुछ गड़बड़ बना रखा है। तो बजट बना रखा है, बजट में सोचा फिक्स्ड ओवरहेड होगा आपका 50 लाख रुपए, और एक्चुअल में फिक्स्ड ओवरहेड लग रहा है कि सारी चीजें ही महंगी है। रेंट पे लेने गए तो फैक्ट्री महंगी है, तो 70 लाख रुपए लग रहे हैं एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। तो मेरा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस तो नेगेटिव आना ही आना है ना, राइट? तो व्हाइल कैलकुलेटिंग एक्सपेंडिचर, कि हमने कितना खर्चा सोचा था, नॉट स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, हमने कितना खर्चा सोचा था, सोचने का मतलब बजट होता है। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? तो जब अपन एक्सपेंडिचर का सोचते हैं या स्पेंडिंग या बजट वेरिएंस, इसके तीन नाम है, एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग या बजट। तो जब हम खर्चे का सोचते हैं तब हम बजट के बारे में सोचते हैं। तो बजटेड में हमने कितना फिक्स्ड ओवरहेड सोचा और एक्चुअल में कितना हुआ है, उसका कंपैरिजन इज माय फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और आई कैन से फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड बजटेड वेरिएंस। समझ में आया? क्लियर है? तो कॉस्ट वेरिएंस का पहला रीजन हो सकता है एक्सपेंडिचर। अब देखो, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कैसे निकालते हैं हम? टोटल बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कैसे निकलता है? बजटेड आवर्स इनटू बजटेड रेट इज माय बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, या दिस इनटू दिस इज दिस, है ना? वही चीज तो नीचे लिखा, बजटेड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये हो गया बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। क्लियर है? आई बात समझ में? एंड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कैसे निकल रहा है? एक्चुअल इनटू रेट, तो इफ क्वेश्चन में रहा तो, वरना तो जरूरत ही नहीं है, ये आ जाएगा। आई बात समझ में? ऐसे ही लिख के रखना है, लिख के रखो, बट जरूरत नहीं पड़ेगा इसका, जरूरत ऐसे ही। ठीक है? अब देखो, ये हो गया एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। तो खर्चे में अपन क्या करेंगे, कितना सोचा था विथ एक्चुअल, राइट? सोचा था मतलब बजट, राइट? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। एक बार फिर से बोलना, एक्सपेंडिचर वेरिएंस में अपन क्या करने वाले हैं? ये तो ठीक है, याद हो गया। कितना सोचा था को कंपेयर करेंगे विथ एक्चुअल, राइट? तो क्या करने वाले हम एक्सपेंडिचर वेरिएंस में? जितना सोचा था उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल के साथ। सोचा था मतलब बजटेड, राइट? बजट को एक्चुअल से कंपेयर करेंगे। इज इट क्लियर? अब वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितना आपने आवर्स काम किया, या फिर कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, या कितना नंबर ऑफ डेज फैक्ट्री चला। वॉल्यूम का मतलब वो होता है। तो वॉल्यूम का मतलब आपने सोचा था कि हम 10,000 घंटा काम करेंगे, तो 10,000 घंटा काम करोगे इनटू आपका रेट, तो इतना एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए था, बट एक्चुअल में आपने उतना काम ही नहीं किया। नाउ व्हेन आई से एक्चुअल, यानी हम यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम का फोकस किस पे होता है? जितने ज्यादा आप आवर्स काम हुआ, जितना यूनिट प्रोड्यूस्ड हुआ, उतना एब्जॉर्प्शन होगा, राइट? तो वॉल्यूम वेरिएंस में हम एब्जॉर्प्शन पे फोकस करते हैं। किस पे फोकस करते हैं? एब्जॉर्प्शन पे। कितना हमने रिकवरी कर लिया, हमें कितना रिकवरी करना था और हमने कितना रिकवरी कर लिया, इसको कंपेयर करूं तो मेरा वॉल्यूम वेरिएंस आ जाएगा ना। वॉल्यूम का मकसद क्या है? रिकवरी करना, राइट? रिकवरी करना। तो हमने कितना रिकवरी किया और कितना रिकवरी करना था, इज माय वॉल्यूम वेरिएंस।
हमने कितना रिकवरी किया, दैट इज माई एब्जॉर्ब्ड, और कितना एब्जॉर्ब करना था, दैट इज माई बजट में जो सोचा था मैंने, इसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम वेरिएंस। समझ? हाँ, प्रोडक्ट में चार्ज कर दिया, मतलब जितना प्रोडक्ट बना दिया, मतलब मेरा उतना फिक्स ओवरहेड निकल। जैसे मैंने सोचा मेरा हर घंटे, यदि 1 घंटा मेरा फैक्ट्री में मशीन चला तो मेरा 2 रुपए का फिक्स ओवरहेड रिकवर हो जाएगा, राइट? और सोचा था 1000 घंटा फैक्ट्री चल जाएगा तो काम हो जाएगा, 1000 घंटा पर आवर 2 रुपीज, तो 2000 का मेरा फिक्स ओवरहेड रिकवर हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में मेरा फैक्ट्री चला 800 आवर्स, तो मेरा रिकवरी कितना हुआ? 1600 रुपीज ही तो रिकवरी हुआ ना। पर आवर 2 रुपीज का रिकवरी करते हैं हम, प्रोडक्ट में चार्ज करते हैं, तो 800 इंटू 2 1600 रुपीज ही रिकवर हुआ, और करना कितना था? 2000 रुपए, तो मेरा 400 एडवर्स आ गया ना। आई बात समझ में? क्लियर है? यहां पे सिंबल्स पे मत जाना पॉजिटिव नेगेटिव। अरे यदि आप देखोगे एब्जॉर्ब किया 1600 और रिकवरी करना था आपको सपोज 2000, तो नेगेटिव आएगा। लिखने के टाइम इसको उल्टा भी लिख सकते हो आप, कि मुझे रिकवरी कितना करना था 2000 और मैंने रिकवरी कितना किया 1600, क्या ये फेवरेबल है क्या? यदि मैं ऐसे बोलूं वॉल्यूम प्योरली डिपेंड्स ऑन माय रिकवरी, तो पहले मैं ये सोचूंगा मुझे रिकवरी करना कितना था, दैट इज बजटेड ओवरहेड, और एक्चुअल में रिकवरी कितना किया, दैट इज माय एब्जॉर्ब्ड। तो रिकवरी करना था 2000, मैंने लिख दिया 2000, और एक्चुअल में रिकवरी किया 1600, तो 2000 माइनस 1600 पॉजिटिव आ रहा है ना। क्या ये फेवरेबल है क्या? वो तो मैंने लिखाया है बुक्स में, आपको ऐसे दिखेगा बजटेड माइनस एब्जॉर्ब्ड, ऐसे भी दिखता है। हाँ, इसीलिए बोल रहा हूं यहां सिंबल्स पे फोकस मत करना, आपका इंटरप्रिटेशन मैटर करेगा। इज इट क्लियर? इसलिए बोलने का तरीका मैटर कर रहा है यहाँ पे। सबसे पहले हमने फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस देखा। कॉस्ट वेरिएंस किस पे कंपेयर होता है? कॉस्ट को बजट से लेना देना ही नहीं है, कॉस्ट हमेशा कंपेयर करता है कि मेरा एक्चुअल में कितना हुआ और मेरे को एज स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, राइट? यानी एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड को हम कंपेयर कर रहे हैं फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब के साथ, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल के साथ में, तो मेरा कॉस्ट वेरिएंस आ गया। अब कॉस्ट वेरिएंस होने के दो रीजन है, एक्सपेंडिचर या फिर वॉल्यूम। एक्सपेंडिचर जब मैं सोचता हूं तो ये सोचता हूं कि कितना खर्चा करना था और एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ, यानी बजटेड ओवरहेड को एक्चुअल ओवरहेड के साथ कंपेयर करेंगे। क्लियर है? जब मैं वॉल्यूम सोचता हूं, वॉल्यूम से मेरा दिमाग चलना चाहिए रिकवरी 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 रिकवरी, राइट? तो कितना एब्जॉर्ब करना था, दैट इज माय बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। बजटेड को एक्चुअल से कोई लेना देना नहीं, बजटेड इज बजटेड। हाँ, वॉल्यूम में फिर हम कंपेयर करेंगे कि एक्चुअल में कितना एब्जॉर्ब किया। फिर से बोल रहा हूं, वॉल्यूम का जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रिकवरी होगा, तो वॉल्यूम प्योरली रिकवरी पे है मेरा, राइट? तो कितना रिकवरी करना था, दैट इज माय बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, रिकवरी करना था। एंड एक्चुअल में कितना रिकवरी किया, दैट इज एक्चुअल एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब्ड, हाँ हाँ। तो मतलब हम कर क्या रहे हैं, देखो अब यहां से मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। सबसे पहले आपने क्या किया, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस किया। कॉस्ट वेरिएंस में आपने क्या किया, इसको इससे कंपेयर किया, प्रोसेस किया, एक्चुअल में इतना खर्चा हुआ और एब्जॉर्ब हमने इतना किया स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, तो इसका डिफरेंस इज माई कॉस्ट वेरिएंस। ये ठीक है? फिर उसके बाद हमने खर्चा, खर्चे के लिए हमने देखा कि हमें इतना सोचा था खर्चा और एक्चुअल में इतना हो गया खर्चा। एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग या बजटेड नाम ही वही है, राइट? तो हमने बजट में कितना सोचा था, एक्चुअल इतना फिक्स्ड ओवरहेड होगा और एक्चुअल में इतना हुआ, तो हम सेकंड क्या करते हैं, इसको इससे कंपेयर करते हैं। फर्स्ट क्या करते हैं हम, इसको इससे कंपेयर होता है, फिर ये और ये, बेसिकली ये और ये कंपेयर हो रहा है। वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या है, रिकवरी, इतना रिकवरी करना था और हमने इतना एब्जॉर्ब किया, दैट इज माय वॉल्यूम वेरिएंस। समझ में आया? इसीलिए लिखा था कि सबसे पहले
स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल वर्सेस एक्चुअल कंपेयर किया, फिर एक्सपेंडिचर में बजट को एक्चुअल के साथ कंपेयर किया, वॉल्यूम में बजट को स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल के साथ, इसलिए बनाया था। बुझे? थोड़ा खिचड़ी है, यू हैव टू स्पीक लाइक दैट। इसलिए बोला फिक्स ओवरहेड में थोड़ा सा स्ट्रेस लगेगा, लेकिन बोलोगे ना हो जाएगा। यू हैव टू कंसीडर कि मेरे को कौन सा चीज किसके लिए कंपेयर करना है। एंड जो टर्मिनोलॉजी है, व्हेन आई से एक्सपेंडिचर, तो बोलो एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्चा करना था और कितना खर्चा हुआ। व्हेन आई से वॉल्यूम, रिकवरी आ जाएगा। वॉल्यूम मतलब जितना ज्यादा बनाओगे उतना ज्यादा मेरा फिक्स्ड ओवरहेड कवर हो जाएगा। तो मेरे को कितना कवर अप करना था और मैंने कितना कवर अप कर लिया, दैट इज माई वॉल्यूम। आई बात समझ में? अब आपको ये रेलिवेंसी समझ में आएगा कि मैंने क्यों 1 2 3 ऐसे किया। ये सब तो मैं बस अपने टाइम में खुद बनाता था, थोड़ी ना ऐसा कोई होता है। खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अब मेरे को कौन सा वेरिएंस के लिए किसको किससे कंपेयर करना है। ठीक है, नीचे भी ये रेड में वही था। तीन चीजें मेरे पास, बजट, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल एंड एक्चुअल। पहले स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल को एक्चुअल से कंपेयर किया, फिर बजट को एक्चुअल से कंपेयर किया, और फिर बजट को स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल से कंपेयर किया। कॉस्ट वेरिएंस का वॉल्यूम में हमें स्टैंडर्ड एक्चुअल निकालना होगा, और क्या बोलते हैं बजटेड वेरिएंस में जिसमें बजट का एक्सपेंडिचर वेरिएंस। हाँ, यहां तक कोई खिचड़ी पिचड़ी? देखो बोलना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा। अभी तक वाले वेरिएंस बड़े इजी इजी थे, यहाँ तीन चीज एक साथ कंपैरिजन आ गई, बजट, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल एंड एक्चुअल। तो यहाँ तीनों का रेलिवेंसी चले। यहाँ मेन मकसद कितना हुआ उसमें नहीं, एब्जॉर्प्शन पे है। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? अब वॉल्यूम, वॉल्यूम में गड़बड़ी होने के तीन रीजन है। जो मेरी कैपेसिटी है वही मैंने प्रॉपर्ली यूज नहीं किया, मतलब नंबर ऑफ आवर्स जितना काम करना था, या फिर जितने नंबर ऑफ दिन फैक्ट्री चलनी थी उतने दिन नहीं चली, या फिर मेरा एफिशिएंसी ही खराब है, तो नंबर ऑफ आवर्स वैसे ही कम हो जाएंगे वर्किंग के। क्लियर है? तो वॉल्यूम के ये तीन लिखो, फिर अपन डिस्कस करेंगे। बड़ा इजी है, वॉल्यूम इजी है, एक बार वो ऊपर का समझ आ जाएगा फिर ये इजी है, इसमें इतना पंगा नहीं आएगा। एक बन कर दूं मैं।
लिखा आपने? डिवाइस कैपेसिटी वैरिएंस और ऊपर का जो वैरिएंस है different। हाँ, जब भी अब समझो वॉल्यूम में डिफरेंस मतलब हमारा रिकवरी में प्रॉब्लम, वॉल्यूम में हमने क्या निकाला? रिकवरी, राइट? कितना एब्जॉर्ब करना था और एक्चुअल में कितना एब्जॉर्ब किया, राइट? अब रिकवरी कम या ज्यादा कब होगा? कम तब होगा जितना नंबर ऑफ आवर्स हमने सोचा उतना नंबर ऑफ आवर्स का काम नहीं हुआ, या जितना यूनिट प्रोड्यूस करने का सोचा था उतना यूनिट प्रोड्यूस नहीं हुआ, या जितना नंबर ऑफ डेज का सोचा था एक महीना में काम होगा, हो सकता है उस महीना में 3 दिन छुट्टी आ गया, उस वजह से रिकवरी नहीं हुआ। क्लियर है? तो मेरा वॉल्यूम जो है रिकवरी पे डिपेंड करता है, और रिकवरी डिपेंड करता है मेरी कैपेसिटी पे। हो सकता है कि मेरे जो एक्चुअल आवर्स है वो मैंने एज पर द कैपेसिटी काम ही नहीं किया, बजटेड आवर्स जो बना रखे, बजटेड आवर बहुत ज्यादा है, राइट? या फिर बहुत कम बजट बना रखा था कि मैंने अपनी एक्चुअल 100% कैपेसिटी को यूज ही नहीं किया, तो कैपेसिटी की वजह से मेरा वेरिएंस आ सकता है, या फिर एफिशिएंसी की वजह से आ सकता है कि सोचा था कि 100 यूनिट बना, 100 यूनिट बनाने के लिए 100 आवर्स काम करना था, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, और एक्चुअल में हमने थोड़ा सा कम काम किया या फिर ज्यादा काम किया, तो एफिशिएंसी की वजह से भी तो मेरा वेरिएंस आएगा। बेसिकली एफिशिएंसी हर एक में अपन निकाल रहे हैं, और जहां पे वर्किंग आएगा, रिकवरी आएगा, आवर्स आएगा, वहां एफिशिएंसी भी आएगा, राइट? अब ये दो तो फिक्स है, कैपेसिटी की वजह से हो सकता है या फिर एफिशिएंसी की वजह से मेरा वॉल्यूम वेरिएंस आ सकता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। नहीं, कैपेसिटी में हम ये चेक करते हैं कि हमारा बजटेड कैपेसिटी था कितना, हमारा बजटेड कैपेसिटी था कितना, या तो यूनिट्स या फिर आवर्स का, और एक्चुअल में हमने उसका कितना यूटिलाइजेशन किया, एक्चुअल में कितना यूटिलाइजेशन किया। बजटेड था 10,000 यूनिट बनाएंगे, एक्चुअल में बनाया 8,000। बजटेड में सोचा था 10,000 यूनिट बनाएंगे, एक्चुअल में 15,000 बना दिया, राइट? बजटेड में सोचा था कि पूरा साल फैक्ट्री में 10,000 आवर्स काम होगा, और एक्चुअल में 12,000 आवर्स काम हुए, तो एफिशिएंट हम लोग, राइट? और कम हुआ है तो इनएफिशिएंट। क्लियर है? तो बजटेड में हम सबसे पहले वॉल्यूम में सबसे पहले हम देखते हैं कैपेसिटी, सेकेंडली हम चेक करते हैं एफिशिएंसी, राइट? कि प्रोडक्ट्स को खत्म करने के लिए स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल एंड एक्चुअल आर इनटू स्टैंडर्ड, जैसे एफिशिएंसी निकालते आए अभी तक हमने हर एक में एफिशिएंसी ऐसे निकाला है, चाहे लेबर हो, चाहे वो वेरिएबल ओवरहेड हो, चाहे कुछ भी हो, राइट? तो वॉल्यूम है कैपेसिटी या फिर एफिशिएंसी की वजह से, बट समटाइम्स वी माइट हैव टू कैलकुलेट कैलेंडर वेरिएंस। जब क्वेश्चन में डेटा होगा तब कैलेंडर वेरिएंस निकालना पड़ेगा, राइट? तो जब जब आप कैलेंडर वेरिएंस निकालोगे तब तब आपका ये कैपेसिटी खत्म हो जाएगा, बिकॉज ये जो कैपेसिटी है वो आपने पूरे साल भर के हिसाब से बनाया होगा, राइट? तो आपको रिवाइज्ड कैपेसिटी निकालना पड़ेगा एज पर द रिवाइज्ड बजटेड डेज, मतलब जितना दिन काम हुआ है। ये तो आपने बजटेड डेज के हिसाब से बना रखा होगा ना, कि हमने सोचा था पूरा साल भर में 365 दिन फैक्ट्री चलेगा, लेकिन एक्चुअल में फैक्ट्री चला ही 350 दिन है, तो आप अपना कैपेसिटी भी 350 दिन के हिसाब से चेक करोगे ना। तो जब जब क्वेश्चन में कैलेंडर वेरिएंस निकालना होगा तब तब आपको रिवाइज्ड कैपेसिटी में निकालना पड़ेगा। तो ये और ये तभी जरूरत रहेगा जब कैलेंडर वेरिएंस है, ये नहीं है तो ये भी नहीं है, एंड इफ ये है तो ध्यान रखना ये तो निकाला, ये भी निकालना होगा। क्या चीज? इसका रेलिवेंसी खत्म हो गया। जब आपके पास कैलेंडर वेरिएंस होगा तो योर नेक्स्ट आंसर विल बी रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस, निकालना ही होगा, क्वेश्चन बोले चाहे नहीं बोले। हाँ, उसमें डेज दिया हुआ रहेगा कि एक हफ्ता में इतना काम होना है, एक महीना में इतना होना है, एक्चुअल में इतना हुआ है, वो सारा कहानी दिया हुआ रहेगा, ठीक है? तब समझ में आ जाएगा कि अपने को कैलेंडर वेरिएंस निकालना है। कैलेंडर वेरिएंस क्या होता है? एक्चुअल में कितना नंबर ऑफ डेज हमने वर्क किया, और एज पर द बजट कितना दिन हमें काम करना चाहिए था। तो हमें एक महीने में काम करना था 30 दिन, हमने काम किया 25 दिन, तो 5 दिन कम काम किया, तो हर दिन का जो रिकवरी है वो हुआ नहीं होगा मेरा, राइट? तो नंबर ऑफ 5 डेज इनटू जितना भी रेट हमने पर डे सोच रखा था कि इतना पर डे मेरा रिकवरी हो जाएगा, तो उतना नहीं हुआ होगा, राइट? तो कैलेंडर वेरिएंस इज बेसिकली नॉर्मल नथिंग, जितना दिन हमने काम किया माइनस
कितना दिन काम करना चाहिए था। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल से कोई लेना देना ही नहीं है। इज इट क्लियर? वैसे भी वॉल्यूम वेरिएंस में क्या स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल का है क्या कुछ कहानी? एक जगह है एफिशिएंसी के लिए। एफिशिएंसी हमेशा हम स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल ही देखेंगे, बिकॉज बजट बना रखा है 5 लाख यूनिट का, तो उसमें नंबर ऑफ आवर्स भी कुछ और होंगे। एक्चुअल में बनाया ही तुमने 3 लाख यूनिट है, तुम 5 लाख यूनिट का एफिशिएंसी से कंपेयर करोगे क्या कि यार 5 लाख यूनिट के लिए 5 लाख आवर्स, तो तुम्हारे दिमाग में 5 लाख आवर्स। अब 3 लाख यूनिट्स के लिए 3 लाख आवर्स, और उन्होंने 3 लाख आवर्स में काम कर दिया। तुम बोलोगे 5 लाख घंटे काम होने चाहिए थे, 3 लाख घंटे में काम हो गया। एफिशिएंट हुआ क्या वो? तो तुम बोलोगे राम खराब है ये तो, 5 लाख घंटा 3 लाख घंटा बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। नहीं बाबा, ही इज नॉट ओवर एफिशिएंट, इज 100% एफिशिएंट। तब वहां पे हमेशा एफिशिएंसी के लिए हमें क्या चाहिए? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स चाहिए एज पर द एक्चुअल आउटपुट। इज इट क्लियर? तो वॉल्यूम के दो वेरिएंस है, वन इज कैपेसिटी, अनदर वन इज एफिशिएंसी। कैपेसिटी के लिए हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में कितना काम हुआ और एज पर द बजट कितना होना चाहिए था, मल्टीप्लाई बाय द रिकवरी रेट। क्लियर है? अब एफिशिएंसी में जैसे अभी तक करते हैं, स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आर इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है? अब कभी कभी कैलेंडर भी निकालना पड़ सकता है, तो कैलेंडर वेरिएंस क्या है? कितना दिन हमने काम किया, कितना दिन काम करना था, इनटू पर डे का रिकवरी। दिस इज माय कैलेंडर। इफ कैलेंडर वेरिएंस निकाला तो देन अगेन आई हैव टू कैलकुलेट माय रिवाइज्ड कैपेसिटी। रिवाइज्ड कैपेसिटी के लिए मेरा ये जो बजटेड आर है ये बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बजटेड आर मैंने 30 दिन के हिसाब से बना रखा होगा, लेकिन एक्चुअल में काम ही मेरा कितना हुआ? 25 दिन। तो 25 दिन के हिसाब से कंपेयर करो ना कि मेरा कितना घंटे का काम होना चाहिए था और एक्चुअल में कितने आवर्स हमने किए। तो आपको रिवाइज्ड कैपेसिटी आवर्स निकालना पड़ेगा। एंड रिवाइज्ड बजटेड आवर्स कैसे निकालते हैं? इस तरीके से। समझ में आया? थोड़ा सा है, इतना इजी चल रहा था, अचानक से इतने वेरिएंस एक साथ में आ गया, प्रोसेस करने में समय लगेगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ठीक है? क्वेश्चन नहीं भी करेंगे तो चलेगा, एक बार रिवाइज करते हैं इसको। क्वेश्चन कल फ्रेश दिमाग से पूरा फिक्स्ड ओवरहेड को अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे। समझते हैं। देखो, सबसे पहले फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। अब मेरा इस टेबल से सब कुछ कहानी है। जब मैं कॉस्ट बोलता हूं तो मेरा कितना लगा उसको कंपेयर कर रहा हूं स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल के साथ, यानी एब्जॉर्ब्ड के साथ। तो यानी दिस वर्सेस दिस चल रहा है मेरा। दिस इज माय कॉस्ट वेरिएंस। अब कॉस्ट में वेरिएंस आने के दो रीजन है, एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम। एक्सपेंडिचर दिमाग में आता है मतलब कितना खर्चा करना था और कितना खर्चा किया, यानी बजट वर्सेस एक्चुअल। ठीक है? यानी इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज माय एक्सपेंडिचर। नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब एब्जॉर्प्शन रिकवरी, कितना रिकवरी करना था और कितना हमने रिकवरी कर लिया, कितना रिकवरी करना था और कितना रिकवरी कर लिया। तो बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल को बजट से कंपेयर कर रहे हैं, या फिर यू कैन से बजट को स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल से कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे बस सिंबल से मुझे लेना देना ही नहीं है, यहाँ इंटरप्रिटेशन है। हाँ, तो इन शॉर्ट अपन को क्या करना, कितना एब्जॉर्ब किया और कितना एब्जॉर्ब करना था, रिकवरी करना था, तो दैट इज माय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में ये जो भी वेरिएंस आ रहे हैं, हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। इसमें दो रीजन है, एक तो मेरा कैपेसिटी और एक एफिशिएंसी। कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। कैलेंडर तो कभी कभी होगा, ठीक है? पहले दो प्रायोरिटी तो हमेशा ही रहेंगे, कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। कैपेसिटी का मतलब कितना बजटेड आवर्स काम करना था और एक्चुअल में कितना किया, इनटू स्टैंडर्ड, राइट? जितना काम करना था और कितना किया, राइट? दैट इज माय कैपेसिटी। एफिशिएंसी में एक्चुअल आवर्स वर्सेस स्टैंडर्ड आवर, जो एफिशिएंसी अभी तक करते हैं, इनटू स्टैंडर्ड रेट। एंड कभी कभी कैलेंडर आ जाएगा, तो कैलेंडर में जितना नंबर ऑफ डेज वर्क किया और कितना नंबर ऑफ डेज काम करना था, इनटू पर डे का रिकवरी। तो कैलेंडर आ गया। कैलेंडर आते ही मेरा ये बदल जाएगा, मेरे को रिवाइज बजटेड आवर्स निकालना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज। जितना दिन हमने काम किया उसके अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। तो वो निकालेंगे
तो अपना आ जाएगा रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस। रेट तो वही रहेगा, पर डे का रिकवरी रेट वही रहेगा। सपोज ये आपका 30 दिन के हिसाब से था, 30 दिन यहां 30,000 आवर्स, बट ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टेंसेस 2 दिन फैक्ट्री बंद था, तो 28 दिन ही काम हुआ ना। 28 दिन एक्चुअल में काम हुआ, और हमने जो बजट बना रखा है वो तो 30 दिन का बना रखा है ना, तो कंपैरिजन ही कैपेसिटी का गलत कर रहे हो। एक तरफ कैपेसिटी में देख रहे हो 30 दिन काम होता तो इतने आवर्स का काम होता, और भाई काम तो 28 ही दिन हुआ है, तो अब 28 दिन का कैपेसिटी को चेक करो ना। तो मुझे ये जो 30 दिन में यदि 30,000 घंटे हम काम कर सकते हैं, तो 28 दिन के हिसाब से हम कितना कैपेसिटी होना चाहिए था, फिर उसको कंपेयर करेंगे हम एक्चुअल के साथ में। समझ में आया? क्लियर है? आई बात समझ में? हाँ हाँ आवर्स में लगा देंगे यूनिटरी मेथड यूज करके। आई बात समझ में? तब आके मेरा आ जाएगा रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस। बस इतने ही वेरिएंसेस आपको रिवाइज करने। फिर से और एक बार करते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड में कितने कितने वेरिएंस है? कॉस्ट वेरिएंस, एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम। वॉल्यूम में 3 है, कैपेसिटी, एफिशिएंसी, कैलेंडर। कभी मत बोलना ऐसे कैपेसिटी कैलेंडर एफिशिएंसी, नहीं, कैपेसिटी एफिशिएंसी, कभी कभी कैलेंडर। और जब कैलेंडर है तो कैपेसिटी के नीचे और एक आ जाता है रिवाइज्ड कैपेसिटी। ठीक है? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलेगा? अब लेमन लैंग्वेज में कुछ भी बोलो, कॉस्ट वेरिएंस कैसे होगा? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड माइनस, मतलब कितना एब्जॉर्ब किया, माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। क्लियर है? फिर एक्सपेंडिचर वेरिएंस में क्या करते हैं? बजटेड माइनस एक्चुअल। वॉल्यूम में क्या करते हैं? यस, कितना एब्जॉर्ब किया माइनस कितना करना था, यानी एब्जॉर्ब्ड माइनस बजटेड, राइट? अब वॉल्यूम के नीचे कैपेसिटी है, कैपेसिटी में अपन क्या करते हैं? कितना घंटा काम किया और बजटेड में कितना घंटा करना था, इनटू पर आवर का रिकवरी रेट, दैट इज माय कैपेसिटी। एफिशिएंसी स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। फिर कैलेंडर, कितने दिन काम किया, कितना दिन काम करना था, इनटू पर डे का रिकवरी रेट, राइट? ये होते रिवाइज्ड कैपेसिटी आएगा। तो रिवाइज कैपेसिटी में जितना एक्चुअल काम किया वो तो ठीक ही है, माइनस बजटेड आवर बदल जाएंगे ना मेरे, बजट बदल जाएगा मेरा। अब बजट किसके अकॉर्डिंग निकालोगे? रिवाइज डेज के अकॉर्डिंग, जितना दिन एक्चुअल में काम हुआ है, मेरा फैक्ट्री खुला था। क्लियर है? समझ में आया? ये ओवरऑल आप अच्छे से गो थ्रू करोगे, एंड कोशिश करना गो थ्रू करने का एक पेज या 2 पेज के अंदर में आप पूरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के वेरिएंसेस लिख सको विद फॉर्मूला। तब आपको दिमाग में रहेगा ना, सेट रहेगा कि मटेरियल लिखा, मटेरियल में ऐसे ऐसे निकालते हैं, फिर उसके 2, फिर उसके 2, फिर लेबर, फिर 2, फिर उसके 2, फिर वेरिएबल ओवरहेड 1 2, मतलब ऐसे निकालते रहने का। फिर फिक्स्ड, हाँ खुद के लिए बनाओ, वो मैंने बनवाया था, आप खुद बिना देखे बनाओ, तब रिवीजन होगा। इज इट क्लियर? एंड जैसे इंटरप्रिटेशन बोला फिक्स्ड ओवरहेड, कम से कम 2-3 बार बोलना, तब सेट होगा, और तब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में वैसे ही आप बोलोगे और वैसे ही सॉल्व होता जाएगा। क्लियर है? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।